guys, welcome to my channel. I'm making the video after a very long time. It's almost 1 year and now I am in fourth semester, you can say 1.5 year. Well, I'm going to speak in Hindi because the viewers are mostly from India. They cannot going to get Nepali language, so that's why I'm going to speak in Hindi. But the peoples from Nepal, they will understand the Hindi language, so that's why. तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना ही लेते, इतना टाइम हो गया है। तो मैं इतनी ज़्यादा इररेस्पॉन्सिबल लड़की हूँ कि मैं कभी कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकती। सॉरी बट मिसेस स्पेलिंग, आई एम गेटिंग मैसेज फ्रॉम माय फ्रेंड्स, सो पहले मैं देख लेती हूँ क्या बोल रही है। ये मेरा वीडियो होने वाला है, ये होने वाला है कि मैं लाइक हाउ आई ट्रांसफर फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू अनदर यूनिवर्सिटी। यस, विद इन 1 year आई ट्रांसफर टू अनदर यूनिवर्सिटी। एक्चुअली मैं सबसे पहले मोरहेड स्टेट यूनिवर्सिटी में आई हुई थी, फिर उसके बाद 1 साल मैंने वहाँ पे पढ़ाई करी, पहला और दूसरा सेमेस्टर मैंने अपना वहाँ पे किया, और तीसरे सेमेस्टर पे मैंने सोचा कि आई शुड ट्रांसफर टू अनदर यूनिवर्सिटी बिकॉज उस वाली यूनिवर्सिटी में वो अच्छा था, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, लेकिन दिक्कत ये थी कि वहाँ पे जॉब नहीं थी। जॉब की वजह से ही मैं दूसरी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर हुई, वो है विल्मिंगटन यूनिवर्सिटी, जो कि होल इन न्यू स्टेट। द मोरहेड स्टेट यूनिवर्सिटी इज इन केंटकी, मोरहेड, एंड द वन आई एम स्टडिंग राइट नाउ इज इन डेलावेयर स्टेट, डोवर। तो नॉट इन डोवर, सॉरी, विल्मिंगटन। तो ये विल्मिंगटन यूनिवर्सिटी इज लाइक वेरी अच्छा ही है। मैंने सोचा था कि चलो जॉब मिल जाए, मैंने ज़्यादा उस पर रिसर्च नहीं किया, मुझे लगा चलो जैसे मोरहेड स्टेट यूनिवर्सिटी है वैसा ही तो वो वाली यूनिवर्सिटी भी रहेगी ना करके। बट सबसे बड़ी मेरी मिस्टेक ये थी कि मैंने अच्छे से रिसर्च नहीं करी, तो उस वजह से मुझे पता चला कि वो वाला यूनिवर्सिटी जो है वो मोस्टली हाइब्रिड है। हाइब्रिड क्या मतलब कि कभी कभी जाके आप पढ़ सकते हो वहाँ पे, वो मोरहेड यूनिवर्सिटी के जैसा तो है ही नहीं। विल्मिंगटन में 2 ब्लॉक्स हैं, जैसे कि एक डोवर में है, एक न्यूकासल विल्मिंगटन में है। तो ऐसे कैसे होता है कि कोई क्लासेस आपकी डोवर में होती है और कोई क्लासेस आपकी विल्मिंगटन में होती है, तो इस वजह से मुझे काफ़ी दिक्कतें झेलनी पड़ी। और सबसे पहली चीज़ मैं वहाँ से ट्रांसफर ही हुई थी कि सो दैट आई कैन गेट अ जॉब, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ पे भी जॉब नहीं मिला, और विल्मिंगटन में भी चांस है ही नहीं कि मुझे जॉब मिले वहाँ पे, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी ऐसी है ही नहीं कि वहाँ पे हम पढ़ सके पूरे हफ्ते। वो इट्स लाइक काइंड ऑफ कि आप हफ्ते में 1 या 2 बार जाओ पढ़ने, ऐसा टाइप का है। तो फिर मेरी किस्मत देखो, ऐसे कहते हैं ना कि पहाड़ से गिरे और खजूर पे अटके, वही आसमान से गिरे और खजूर पे अटके वाली सीन हो गया मेरा तो। और दूसरी चीज़ ये कि मेरे जो पार्टनर थे, वो पार्टनर मेरे हस्बैंड वो भी यहाँ पे थे डेलावेयर में, सो हम अलग अलग नहीं रह पा रहे थे, तो मैंने सोचा चलो ट्रांसफर ले ही लेते हैं करके। तो ट्रांसफर लिया। इट वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, स्ट्रेसफुल, बिकॉज ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास, और मतलब मेरे को ज़्यादा इतना नॉलेज भी नहीं था। लेकिन जो ट्रांसफर का प्रोसेस होता है वो बहुत ही ज़्यादा इजी होता है इन कंपैरिजन जो आप पहले आते हो। पहले जब आप करके बहुत झंझमारी करनी होती है आपको, जैसे आपको बहुत सारे एप्लीकेशंस भरने होते हैं, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको वो सब झेलने की जरूरत नहीं है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। और इसीलिए मैंने सोचा कि जो स्ट्रेस मैंने झेला, जितनी फ्रस्ट्रेट मैं हुई हूँ, जितने पैसे मैंने खर्च करे, आपको करने की जरूरत नहीं है। आपको करने की जरूरत ना पड़ी, इसलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रही हूँ, सो दैट यू विल गेट टू नो व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहला जो आपको करना है वो है, मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख रखी है, बड़ी नहीं है, छोटी है। तो सबसे पहला मैंने स्टेप्स लिखे हुए हैं, एक्चुअली स्क्रिप्ट नहीं, स्टेप लिखे हुए हैं। सबसे पहला जो स्टेप है वो व्हाई आई डिसाइडेड टू ट्रांसफर। एज आई टोल्ड यू, सबसे पहला था जॉब, था लोकेशन, ट्यूशन। एक्चुअली ट्यूशन फीस वहाँ से तो मोरहेड का तो कम ही था, क्योंकि मुझे स्कॉलरशिप मिला था। ऑफकोर्स 200 पर क्रेडिट था वो मेरे लिए मोरहेड में। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीथिंग, बट आई वाज सेइंग दैट मुझे स्कॉलरशिप मिला, जिसमें से 200। और जो यहाँ पे है वो है विल्मिंगटन में 400 है, 400 या 450 है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए पर क्रेडिट। तो मुझे ट्यूशन फीस आती है 7000 प्लस, लाइक 7500 यू कैन से पर सेमेस्टर। और वहाँ पे मैं भरती थी 3000 मेरे ट्यूशन के, और बाकी के जैसे कि डॉर्मेटरी भी मुझे स्कॉलरशिप में मिली थी, तो मैं 2 साल वहाँ पे रही हूँ डॉर्म में फ्री। पहले तो मैं भर के आई, और दूसरी बार तो मैं क्या करा, दूसरी बार स्कॉलरशिप में मिला मुझे। तो 3000 मेरे क्रेडिट थे, और प्लस बाकी की चीज़ें करके वहाँ पे 5000 उन्होंने कर दिए। तो इन द कंपैरिजन ऑफ विल्मिंगटन यूनिवर्सिटी स्टिल मोरहेड का कम ही है। तो मैंने बता दिया कि why I decided to transfer. The second one is research the new university. Yes, as I told you, you have to research on your new university that you are going to transfer in. सबसे पहले कि वो क्या आपको ऑफर करते, कौन से प्रोग्राम आपको ऑफर करते हैं, आपके मेजर से वो मिलते जुलते हैं नहीं है, वो पहला। और दूसरा, हाउ मच इज द ट्यूशन। यस, द ट्यूशन फीस कितना है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि आपको ट्यूशन फीस इतना बताते हैं, और फिर आपको बाकी के मिसलेनियस एक्सपेंसेस वगैरह करके आपका जितना है उसका 2-3 हज़ार ज़्यादा ही लेते हैं। तो उस पर रिसर्च करना कि सिर्फ अगर आप आउट ऑफ ऑफ कैंपस रह रहे हो, तो आपको बस देखना है कि ट्यूशन फीस कितना है आपका। यस, ट्यूशन फीस, रजिस्ट्रेशन फीस और आपका लेट पेमेंट फीस करके तीन चीज़ें होती है। तो रजिस्ट्रेशन फीस तो आप एक ही बार भरते हो, जो पहले भरते हो वही जब ट्रांसफर करते हो पहली बार। और दूसरा आपका ये कि आपका ट्यूशन फीस कितना है, आपका वही लेट पेमेंट फीस $50 अराउंड होता है, जो कि मैंने भरा है। और बाकी आपका ट्यूशन फीस हो गया। पर क्रेडिट आपका मतलब मेन पर क्रेडिट कितना लेते हो आप, क्योंकि मैक्सिमम हमारा लेना होता है 12 क्रेडिट। तीसरा है, इज द लोकेशन गुड फॉर मी। यस, आपके लिए वो लोकेशन कैसा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट है हम, यू नो, और हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि हम आते ही तो गाड़ी वगैरह लेते हैं नहीं। तो हमें क्या करना होता है कि
लोकेशन देखना होता है कि आपको जो ज़रूरत की चीज़ें चाहिए वो आपके आसपास है कि नहीं, और आपका जो यूनिवर्सिटी है वो कितनी दूर है, सही है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है। तीसरी, डू दे एक्सेप्ट इंटरनेशनल ट्रांसफर स्टूडेंट्स, क्या वो ट्रांसफर स्टूडेंट आपको एक्सेप्ट करेंगे एज अ, डू दे एक्सेप्ट इंटरनेशनल ट्रांसफर स्टूडेंट्स। तो आपको ये चीज़ें भी ध्यान रखनी होती है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटीज़ होती है उनमें ना कोई पब्लिक, प्राइवेट, एक्रीडेटेड ऐसे करके यूनिवर्सिटीज़ होती है। तो अगर आप एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी में पढ़े हो तो आपका जो ट्रांसफ़र, जो सारे क्रेडिट्स होंगे वो एक्रीडेटेड यूनिवर्सिटी में ही होंगे। जैसे कि मेरा यूनिवर्सिटी जो था, मोरहेड स्टेट यूनिवर्सिटी, वो एक्रीडेटेड ही था, आई एम सॉरी फॉर दैट। और जो विल्मिंगटन है वो भी वही है, वैसा ही है। तो उसमें क्या होगा कि आपका जो जितने कोर्सेस है वो सारे ट्रांसफर हो सकते थे। ये चीज़ का आपका ध्यान रखना है। और चौथा या पांचवा, पता नहीं, 1 2 3 4 5, पांचवा, डू दे एक्सेप्ट माई प्रीवियस क्रेडिट्स। सी, यही कि अगर वो एक्रीडेटेड हैं तो वो आपका जो क्रेडिट्स है वो ट्रांसफर करेंगे कि नहीं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और दूसरा क्या, व्हाट डॉक्यूमेंट्स डू दे नीड, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कि आपका वो कौन सा डॉक्यूमेंट लेंगे। तो जैसे हम जब ट्रांसफ़र करके आते हैं तो हमें बहुत सारे चीज़ें दिखानी होती है। बैंक में बैलेंस दिखाना होता है, आपका प्रोफिशिएंसी लेवल दिखाना होता है, आई मीन प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट दिखाना होता है। फिर आपको दिखाना होता है कि एफिडेविट सपोर्ट ऑफ पेपर भी कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं, अगर आपके जो स्पॉन्सर है वो कोई और है तो। अगर आपको कोई स्पॉन्सर कर रहे हो तो हम बात करते हैं, जो हम जब यहाँ से ट्रांसफर करते हैं तब कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले तो वो डॉक्यूमेंट जो चाहिए है वो है पासपोर्ट कॉपी, आई मीन आपका जो पासपोर्ट है उसकी कॉपी, वीज़ा की कॉपी, जो आपका F1 वीज़ा आप जो होल्ड करके आते हो यहाँ पे वो, करंट I-20 मतलब जो आपका प्रीवियस यूनिवर्सिटी है वो वाला I-20 आपको चाहिए, I-94 रिकॉर्ड चाहिए। I-94 मतलब कि आप कब यूएसए एंटर हुए थे, आप कब फिर किस दिन यूएसए एंटर हुए थे, आपकी ट्रैवलिंग जो रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, वो I-94 में आ जाती है। दूसरा है कॉलेज ट्रांसक्रिप्ट। यस, कॉलेज जो ट्रांसक्रिप्ट होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक ऑफिशियल, एक अनऑफिशियल। अनऑफिशियल जो आप खुद ब खुद डाउनलोड करके उनको भेज सकते हो, लेकिन जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट होता है वो आपको यूनिवर्सिटी ही दे सकती है। आप अगर वो ट्रांसफर करोगे तो वो ऑफिशियल नहीं होगी, आई मीन वो जो आप ट्रांसक्रिप्ट लोगे, खुद के नाम पे डिलीवर करोगे और फिर भेजोगे तो वो आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। जो आपका यूनिवर्सिटी है वो ही भेजना पड़ेगा दूसरे यूनिवर्सिटी में वो ट्रांसक्रिप्ट, तो ही वो एक्सेप्ट करेंगे। मेरे मामले में बहुत मैंने पैसे खर्च किए हैं, $12 से $13 आपको लगते हैं फॉर ईच कॉपी, अगर आप वो खुद के पास मंगाते हो तो मैंने बिना अनजाने में खुद के पास 2 या 4 मंगा लिए थे। तो उसमें से दिक्कत हुई थी, एक मैंने खुद के लिए मंगाया और एक मैंने मंगाया कि चलो मैं एक मंगा लेती हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में भेजूंगी, ऐसे करके मुझे दिक्कत हुई। तो फिर मुझे मैसेज आया, ईमेल आया कि नहीं, तुम नहीं भेज सकती ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, आपके कॉलेज को ही भेजनी पड़ेगी करके। तो फिर मैंने कॉलेज को मेल किया एंड देन बीएसओ को मेल किया एंड देन उन्होंने भेजा वो। तो इसमें मतलब हाँ थोड़ी सी दिक्कत हुई, लेकिन हो गया। दूसरी क्या है, हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट और इवैल्यूएशन। यस, इसमें भी मैंने 300 250 खर्च किए हैं। उन्होंने मुझे बताया नहीं कि तुम्हें इवैल्यूएट करके भेजना पड़ेगा करके, मुझे लगा इवैल्यूएट, हाँ अगर आपने हाई स्कूल आउट ऑफ यूएसए किया होता है तो आपको इवैल्यूएट करके भेजना पड़ता है करके उन्होंने मुझे बोला, विल्मिंगटन ने। तो मैंने बोला ये क्या होता है करके, मैंने वो सर्च किया एंड देन मुझे आईई के बारे में मालूम चला। उसके बारे में मैं नहीं बता सकती क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए। तो फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने मेल कर दिया। उन्होंने मुझे बोला था कि चलो तुम मेल कर दो कि तुम्हारा नेपाल में ऐसे ऐसे हो रहा है, प्रोटेस्ट वगैरह हो रहा है, तो तुम इवैल्यूएट करके नहीं भेज सकते करके। मैंने बोला नहीं, वहाँ पे यूनिवर्सिटी मैं नहीं लूंगी, मैं दूसरा चूज करूंगी करके मैंने बोल दिया था। बट इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने फॉर्चुनेटली उन्होंने मेल करा तो उन्होंने बोला कि तुम्हें इवैल्यूएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, तुम्हें जो तुम्हारा जितना भी जो भी ट्रांसक्रिप्ट है तुम्हारे पास वो भेज दो, हम खुद कर लेंगे करके। तो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि हाँ ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया करके। तो दूसरा ये है कि प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी डिपेंडिंग ऑन द स्कूल ऑफ कोर्स। तो प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी मतलब आपने इंग्लिश, डुओलिंगो होता है, टॉफल होता है, आईएलटीएस होता है, पीटीई होता है, आपने वो सब जो भी किया है उसमें वो सर्टिफिकेट आपको देना होता है। जैसे मेरा आया था 6 आया था, एक्चुअली झूठ क्यों बोलूं, 6 आया था और मेरा जो यूनिवर्सिटी है दोनों ने एक्सेप्ट कर लिया 6, लेकिन जो वैलिडिटी होती है, वैलिडिटी जो होती है आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की, वो बस 2 साल की होती है। हर 2 साल में आपको देना पड़ता है अगर आप ट्रांसफर कर रहे हो तो मेरा तो हो गया, नाउ आई डोंट हैव टू। और मैं क्योंकि 3 साल जो है मैं ये विल्मिंगटन में बिताने वाली हूँ। तो उसका आपका क्या होता है कि कोई स्कूल आपके 6 पे ही चल जाता है, कोई 6.5 होता है, किसी का मैक्सिमम 6.5 है, उससे ज़्यादा तो शायद बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड वगैरह, उसमें शायद ऑक्सफोर्ड है, उसमें ज़्यादा ले। लेकिन ये जो होते हैं छोटे मोटे नहीं, मतलब ये जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो 6 से 6.5 तक एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो मेरा 6 था तो एक्सेप्ट कर लिया। और दूसरा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स और बैंक स्टेटमेंट्स। ऑफ कोर्स आपके बैंक में, अगर ये आप भूल जाओ कि आपको बस एक ही बार बैंक स्टेटमेंट दिखाना होता है करके, नहीं, आपको हम जब भी ट्रांसफर लोगे, हर बार ट्रांसफर लोगे, आपको हर बार ही बैंक स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा, अनटिल और अनलेस आपका जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है वो एक्सपायर नहीं हो जाता। अगर एक्सपायर्ड हो गया, 6 महीने की वैलिडिटी रहती है, अगर एक्सपायर हो गया तो फिर आप नहीं, वो आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। तो मेरे केस में क्या हुआ था, मेरे केस में तो बनाना पड़ता। तो मेरे यहाँ पे लोग थे तो उन्होंने अपने बैंक अकाउंट में दिखा के मुझे स्पॉन्सर किया, एफिडेविट का
पेपर बनाया एंड देन दे साइंड इट फॉर मी एंड देन मेरा हो गया फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट का, वो हो गया। स्पॉन्सर इन्फॉर्मेशन, हाँ उनका इन्फॉर्मेशन चाहिए जो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, वही स्पॉन्सर करेंगे। जो आपके स्पॉन्सर जो होता है वो 2 से 3 लोगों तक हो सकता है आपका, मतलब जितना भी, जैसे 3 हो गए, 4 हो गए, 4 लोग मिलकर आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो 4 लोगों का आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 4 लोगों का एफिडेविट सपोर्ट पेपर चाहिए, 4 लोगों का इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो ऐसे होता है आपका। मेरे केस में क्या हुआ था कि सबसे बड़ा पार्ट था कि वो ट्रांसक्रिप्ट और इवैल्यूएशन, बिकॉज सम यूनिवर्सिटीज यू वांट ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट, और कभी कभी मतलब वो भी कहाँ से, मेरे प्रीवियस स्कूल से। अब मैं अपने जो स्कूल में मैं कैसे कांटेक्ट करूँ, उनका ना नंबर है मेरे पास ना कुछ, तो बहुत दिक्कत हुआ था मुझे, वहाँ बहुत झेला था। लेकिन कोई कोई यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेती है, नहीं जरूरत होती है। हाँ, और एक और चीज कि जब आप है ना पेपर फिल आउट कर रहे होते हो ना, तो मेक श्योर करो कि आपका जो नाम वगैरह है ना पासपोर्ट में वो मैच हो, बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे ये सारी चीजें। एंड ऑल्सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, यू नो, बिकॉज आपका जो डॉक्यूमेंट है, जो सर्विस है, सर्विस रिकॉर्ड है, I-20 पासपोर्ट है, उसमें आपका नाम मैच होना बहुत जरूरी है। इवन स्मॉल छोटे से छोटी डिटेल आपकी मैच होनी बहुत जरूरी है। स्टेप 4 इज नॉट स्टेप 4, स्टेप 3 एक्सेप्टेंस का वेट। आप जब सारे डॉक्यूमेंट्स दे देते हो तो उसके लिए आपको थोड़े टाइम वेट करना पड़ता है, क्योंकि वो रिव्यू करेंगे आपका पेपर, और आपको फिर बाद में जब आपके सारे डॉक्यूमेंट वैलिड है, सारे डॉक्यूमेंट हो जाते हैं, तो आपको एक्सेप्टेंस के लिए वेट करना पड़ता है। मैंने भी किया था। और हाँ, ऑफर लेटर आया, इसका मतलब ये नहीं कि आपका सर्विस ट्रांसफर हो गया। आपका सर्विस तभी ट्रांसफर होता है जब आपका जो ऑफर लेटर है वो आता है। जो ऑफर लेटर आपके यहाँ से सारे डॉक्यूमेंट जाने के बाद आपके पास आएंगे, वो सारे जो ऑफर लेटर है वो आपको अपने टीएसओ को देना है। ये है सर्विस ट्रांसफर प्रोसेस। ये वो ऑफर लेटर आपको देना है अपने टीएसओ को, आई मीन आपके स्कूल को मेल करना है, फिर उसके बाद वो सर्विस का आपको मेंशन करके देना है। आपको मेल में मेंशन करना है कि दिस इज फॉर माय सर्विस ट्रांसफर, तो वो ट्रांसफर करेंगे। वो एक ही दिन लगता है ट्रांसफर करने में, कुछ मिनट लगते हैं एक्चुअली करने में। वो ट्रांसफर हो गया तो उसके बाद आपका जो प्रीवियस स्कूल है उसके पास आपका कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बचेगा। उसके बाद आपकी सारी मतलब नाते रिश्ते टूट जाते हैं प्रीवियस स्कूल से। लेकिन सर्विस ट्रांसफर करने के लिए सबसे मेन बात यह है कि आपके सारे फीस पेड होने चाहिए। आपका कोई भी पेंडिंग बैलेंस हो तो नहीं होता है उससे। आपको सारे वो जो जितने भी फीस है आपके, वो आपको पे करना पड़ेगा। even if it is $1 you have to pay to सर्विस ट्रांसफर। और सर्विस ट्रांसफर के दौरान आप कहीं भी ट्रैवल, इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं कर सकते। मीन पूरे प्रोसेस के दौरान आप कहीं पे भी ट्रैवल नहीं कर सकते आउट ऑफ यूएसए। ओके, ये सबसे ज्यादा जरूरी है और ध्यान रखने की बात है कि आपको ट्रैवल नहीं करना है ड्यूरिंग दिस पीरियड। ओके, और जब आपका सर्विस रिलीज हो जाएगा, सर्विस ट्रांसफर वहां से यहाँ हो जाएगा, तो आपको मेल करके उनको बताना है कि मेरे स्कूल ने ट्रांसफर कर लिया है सर्विस। अब वेट करना है आपके इन्फॉर्मेशन की कैसी, पोर्टल की इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप कैसे अपने पोर्टल पे लॉगिन कर सकते हो। तो फिर प्रोसेस वही है, जैसे आप यहाँ से आने से पहले आपको जो भी लॉगिन इन्फॉर्मेशन दिए थे आपको वो लॉगिन करने हैं, आपके क्लासेस रजिस्टर करने हैं। बट आई विल सजेस्ट डू नॉट रजिस्टर योर क्लासेस बाय योरसेल्फ। आपके जो एडवाइजर है उनसे कांटेक्ट करना, बिकॉज आपका जो भी सेमेस्टर वाइज आप जो भी वो लेते हो वो ज्यादा जरूरी है कि आप प्रोसेस बाय प्रोसेस, मतलब स्टेप बाय स्टेप सारे कोर्सेस लो, सो दैट आपको इन फ्यूचर दिक्कत ना हो किसी भी चीज पे। आई विल सजेस्ट जब आप स्टार्टिंग में आते हो ना, तो थोड़े इजी ही क्लासेस लो, सो दैट यू कैन गेट टू नो द सिस्टम, हाउ दिस वर्क, कैसे इनका स्कूलिंग सिस्टम वर्क करता है, कैसे इनका होमवर्क कैसे हम करते हैं, ड्यू डेट्स वगैरह सारी चीजें आपको ध्यान में आएंगी, जैसे मैंने किया। क्योंकि थोड़ा पहले सेमेस्टर तो आई वाज लाइक नेपाल की एजुकेशन सिस्टम बहुत ऐसे डिवास्टेटेड है। मैं सच बताऊं, मैं बेइज्जती नहीं करी, लेकिन हाँ है वैसी है तो है, क्या करें। तो इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत हुई शुरू में, लेकिन फिर उसके बाद से बाय द टाइम मैंने खुद को अपडेट किया एंड सारी चीजें हो गई, ऐसे असाइनमेंट्स वगैरह सारी चीजें हो गई। मैं आई वांटेड टू पोस्ट अ लॉट ऑफ वीडियोस इन इट, बट कॉन्सेंट्रेट नहीं थी और बहुत रिस्पॉन्सिबल लड़की हूं मैं, तो हो गया, सॉरी। तो हाँ, नया I-20 आपको आएगा, आपका जब रिलीज होगा तो उसके कुछ टाइम सर्विस जब ट्रांसफर हो जाएगा तो उसके कुछ टाइम बाद आपको आपका न्यू I-20 दे देंगे। फिर आपको जो आपका न्यू I-20 है वही आपको चलाना है, सही है। और बाकी चीजें कुछ भी यूज नहीं करनी है, प्रीवियस स्कूल के कुछ भी यूज नहीं करनी है। जहाँ पे भी दोगे आप अपना नया I-20 ही दोगे, इस्तेमाल यूज करोगे, सही है। ओके, सारी चीजें तो हो गई, सही है। अब मैं आपको एक चीज बताऊंगी कि मैं बाकी और भी वीडियो बनाना चाहती हूँ, मैं बनाऊंगी भी ये कि आप कैसे बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो अपने यहाँ पे, है कि आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट, क्या क्या चीजें आपको जाननी चाहिए। मैं सारी वीडियोस बनाऊंगी अगले वीडियो में बनाऊंगी, सही है। इन सब सारी चीजें मैं बनाऊंगी। और बाकी चीजें मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं अपनी तरफ से पर्सनल एडवाइस ये देना चाहती हूँ कि बी ऑर्गेनाइज्ड। What it means जब मैं ट्रांसफर कर रही थी तब मैंने बहुत सारी चीज़ों से गो थ्रू होना पड़ा। मतलब आई हैड बीन थ्रू लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स, लाइक आई हैव टू डील विद माय एडमिशन, ट्रांसक्रिप्ट, इवैल्यूएशन, I-20 रजिस्ट्रेशन, ईमेल्स एंड ऑल। एंड दैट्स व्हाई आप सारी चीजें पे ऑर्गेनाइज रहोगे ना तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। आप क्या करो, आप चेकलिस्ट बनाओ, आपको क्या करना है, आपको न्यू यूनिवर्सिटी आपको रिसर्च बहुत जरूरी है। देखो, आप ऐसे ट्रांसफर कर लोगे ना तो आपके फ्यूचर ओपीटी सीपीटी में बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। आपका वीजा जो एक्सटेंड होने वाला है, बाद में H-1B वीजा जो मिलने वाला है आपको, उस पर भी आपको बहुत दिक्कत होगी। तो यूनिवर्सिटी ऐसे चूज करो कि जो आपके कोर्सेज के लिए भी अच्छी हो, फ्यूचर के लिए भी अच्छी हो, सही है। आई डोंट नो मच, मैंने रिसर्च नहीं करी तो मुझे भुगतना पड़ रहा है, वहाँ पे जॉब नहीं है तो क्या स्टूडेंट को, इंटरनेशनल स्टूडेंट को ऑन कैंपस जब जॉब जरूरी होती है, क्योंकि उनको सोशल सिक्योरिटी वहीं से मिलती है। वहाँ से मिलेंगी तो आपके जो फर्दर डॉक्यूमेंट्स हैं वो बनाने में बहुत आसानी होगी, आपको ज़्यादा झंझट नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं अगले वीडियो में सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको बहुत ईजी पड़ा होगा। आपको आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव हुआ होगा। आई डोंट नो मच अबाउट इट बिकॉज मैं ज़्यादा प्रोफेशनल नहीं है वीडियोस बनाने में। सो बाय द टाइम आई विल अपग्रेड माई सेल्फ, आई विल एडिट माई वीडियोज, आई विल ट्राई टू कैच अप एवरीथिंग वट एवर नीड इन वन वीडियो वगैरह चीज़ें। ओके, बाय, थैंक यू।